नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं हम नीट पीजी 2023 को लेकर के और नीट एमडीएस 2023 को लेकर के। ऐसे स्टेट्स के बच्चे जो इनएलिजिबल हो चुके हैं इंटर्नशिप के कारण। उसके बाद ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लगातार छात्र हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट सरकार उन्हें सुनने से पूरी तरह से इनकार कर रही है या उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेरे द्वारा एक आरटीआई करी गई थी नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, जिसमें मैंने नीट पीडी 2023 और एमडीएस के पोस्टपोनमेंट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन सरकार से मांगी थी। उस आरटीआई में मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसका अब तक जवाब आया है कि नहीं आया है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से समझाऊंगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे ट्विटर के माध्यम से डीएम किया था। वो चाहते हैं कि हम एक ग्रुप के फॉर्म में सम्मिलित होकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करें। उस केस को लेकर मेरा क्या स्टैंड है, क्या विजन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस चीज़ से करता हूँ कि क्या इशूज़ हैं, डॉक्टर्स ये डिमांड क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो है कि 8 से 10 हज़ार जैसे हैं जो इंटर्नशिप क्राइटेरिया के कारण एलिजिबल अभी भी हो गए हैं, उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हो पा रही है और ये बहुत बड़ा अमाउंट संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर हमने देखा है कि नीट पीजी का पेपर होने के बाद 3 से 4 मिनट तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, तो वो स्टूडेंट्स पेपर देख के अपना 4 मंथ वेस्ट कर रहे थे काउंसलिंग का वेट करते हुए। अभी भी आप देखें तो नीट पीजी 2022 की जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो जनवरी 10 तक चली है, जनवरी 10 2023 तक चली है। मतलब कि अभी 22 की काउंसलिंग खत्म हुई है, 10 दिन भी नहीं हुआ है और आपने 23 का फॉर्म निकालने की बात कर दी, आपने एग्जामिनेशन डेट दे दी। वो स्टूडेंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे, ये कितना बड़ा ट्रॉमा होता है वो डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं। तो डॉक्टर्स की डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को कम से कम 6 से 8 हफ्ते पोस्टपोन किया जाए, ताकि एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आए और जल्दी से काउंसलिंग हो सके। और इसी दौरान जो बच्चे इनएलिजिबल हैं, नीट पीजी के एस्पिरेंट्स जो इंटर्नशिप के कारण वो इनएलिजिबल है, वो एलिजिबल हो जाएं। अब आते हैं आरटीआई के ऊपर। सूचना के अधिनियम 7(1) के तहत मैंने नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को एक आरटीआई फाइल करी थी। उसमें मैंने उनसे 3-4 क्राइटेरिया पे इन्फॉर्मेशन मांगी थी। पहला, क्या एनबीई ने पोस्टपोनमेंट को लेकर के अभी तक कोई डिसीजन लिया है। सेकंड, ये एमडीएस और नीट पीजी दोनों के लिए था। सेकंड पॉइंट, क्या उनके द्वारा कोई ऐसी मीटिंग हेल्ड हुई है जिसमें वो पोस्टपोनमेंट की बात कर रहे हैं। 7.1 जो सूचना का अधिनियम 7.1 है, उसमें 48 आवर के अंदर रिप्लाई करने का प्रावधान होता है, बट अभी तक एनबीई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैं संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो अंदर से ऑफिशियली कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल संगठनों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं जिसमें पोस्टपोनमेंट की डिमांड करी है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल रिप्लाई किसी भी की तरफ से नहीं आया हुआ है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर के। क्या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्या ये एक प्री मैच्योर डिसीजन होगा यदि अभी हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, या फिर सही डिसीजन होगा। मैंने वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2022 तक बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए हैं, वो नीट यूजी हो या फिर जेई का इशू हो या मेरे स्टेट का इशू हो, और कई जगह हम केस में जीते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, उसके हिसाब से पहले सरकार से रिक्वेस्ट करना, ऑफिशियली बात करना, उन तक मेमोरेंडम पहुंचाना, हर मिनिस्ट्रीज़ में जाना, ऑफिशियल से मिलना, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि इससे काम नहीं बनता है तो ही हम कोर्ट की तरफ सहारा लें और सुप्रीम कोर्ट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करें। यदि एक बार हम हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन होता है, बट यदि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर वहाँ पर हम हारते हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा ऐसा मानना है कि कोर्ट जाना अभी सही नहीं होने वाला। पहले सभी अफेक्टेड एस्पिरेंट्स को अपने स्टेट को अप्रोच करना चाहिए, वहाँ पे लेटर देना चाहिए, और स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं वो सेंट्रल को भी लेटर भेजें कि देखिए हमारे यहाँ पर इतने एस्पिरेंट्स हैं जो अफेक्टेड हैं, जिनका कैरियर दाव पे लगा हुआ है, तो आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन करिए ताकि ये स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकें, इंटर्नशिप के बाद बड़े अच्छे मन से नीट पीजी और नीट एमडीएस का पेपर दे सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई है, जो आपको बताई है। यदि आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज़ हैं या आपकी कोई राय है जो आप मुझे देना चाहते हैं, मुझे बताइए। मैं अपने अकाउंट से, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू उसको और एलेबरेट करने की कोशिश करूँगा, और यदि कोई पॉइंट मिस हुआ है तो उसको आगे कवर अप करने की कोशिश करूँगा। मैं आरटीआई पे काम कर रहा हूँ, लगातार मैं उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई ऑफिशियल रिप्लाई मिलता है मैं आप सभी से शेयर करूँगा। उसके साथ साथ जो मैंने स्टेट की बात करी है, जो अफेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो अपने स्टेट डीएमई को लिखे, वहाँ से अथॉरिटी को लेटर फॉरवर्ड कराएं और ऑफिशियल से मिलकर बात करने की कोशिश करें। यदि ये सब कुछ नहीं हो पाता है तो ही केस की तरफ जाएं। इन्फॉर्मेशन दे दी है आरटीआई से रिलेटेड, स्टूडेंट्स की डिमांड से रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल करने रिलेटेड। ये मेरा व्यू है। आपकी कोई राय है, आपके कोई व्यूज़ हैं, मुझे आप शेयर करिए, और आपकी जो डिमांड्स लेटर्स हैं मुझे शेयर करिए। मैं कंपाइल करके वापस से एक
लेटर भेजने की कोशिश करूँगा। मैं पीजी पोर्टल पे भी राइट करूँगा। आप भी चाहें तो पीजी पोर्टल पे जा करके अपनी डिमांड्स को लिख सकते हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। यदि वो ट्विटर पे नहीं सुन रहे हैं तो ऑफिशियली आप पीजी पोर्टल के थ्रू जाइए, वहाँ पे जितना ज़्यादा आप ग्रीवेंस फाइल करेंगे उतना सरकार तक आपकी बात पहुँच सकती है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मैं कोशिश पूरी जारी रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार इस बार आपकी बात सुने, आपकी बातों को समझे और डॉक्टर्स की डिमांड को लेकर के आगे आए और उनके फेवर में डिसीजन दे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।